चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश की परावर्तन संबंधी कुछ पदों की व्याख्या। देखो बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का आज कि प्रकाश के परावर्तन संबंधी कुछ पदों की व्याख्या। सच बात है, अगर प्रकाश के परिवर्तन का अगर नियम को पढ़ना होगा ना, प्रकाश के परिवर्तन के नियम को अगर पढ़ना होगा तो उससे पहले ना कुछ पदों को जानना जरूरी है। पहला नंबर आता है आपतित किरण। क्या आता है बेटा? दूसरा नंबर आता है परावर्तित किरण। इधर देखिए, दूसरा नंबर आता है परावर्तित किरण। तीसरा नंबर आता है आपतन बिंदु। क्या नाम आता है इसका? चौथा नंबर आता है अभिलंब। और पांचवा नंबर आता है, बोलिए, आपतन कोण। परावर्तन क्या हो रहा है? अरे बाबू, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए इन सभी के बारे में ना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि क्या क्या है, कैसी है इसका परिभाषा। देखो आपतित किरण, ये जो किरण आपको आगे पड़ रही है ना, ये वाला परावर्तक सतह पर, ध्यान सुनिएगा, परावर्तक सतह पर आपतित होने वाली किरण को है, परावर्तक सतह पर आपतित होने वाली किरण को, परावर्तक सतह पर कौन? आपतित होने वाली, परावर्तक सतह पर आपतित होने वाली किरण को क्या कहते हैं? पड़ने वाली। आपतित मतलब होता है, तो ये आपका कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। ये देखिए तीर का निशान यहां देखिए, है ना, ये परावर्तक सतह पर जिस सतह से प्रकाश टकरा कर लौट जाती है ना, उस सतह का नाम होता है परावर्तक। जिस सतह से प्रकाश टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस सतह का नाम होता है परावर्तक सतह। ये हो गया। तो परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। पहला परिभाषा पता चल गया। परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को परावर्तक, दूसरा सुनिएगा, परावर्तक सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? सुनिएगा, परावर्तक सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को, ये मेरा कौन सी किरण है बेटा? ये मेरा परावर्तित किरण है। ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है। तीसरा नंबर आता है आपतन बिंदु। फिर से बोले, परावर्तित किरण, परावर्तक सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं बेटा? कौन सी किरण? परावर्तित किरण। पक्का ना? अगला है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। सुनिएगा, आपतित किरण, ध्यान से परिभाषा सुनिएगा। आपतित किरण, आपतित परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है, उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। लेकिन एक बात समझ लो, अगर कल्पना करो कि ये है हमारी चिकनी चमकीली सतह, तो क्या प्रकाश केवल यहीं पे पड़ता है? इसी बिंदु पड़ता है? ढेर सारी किरणों का समूह आता है और सभी सतह पर पड़ता है। लेकिन हमको स्पष्ट समझाने के लिए हमें ना कोई एक किरण की सहायता लेना पड़ता है। हमको समझाना है ना, तो हम ढेर सारी किरणों लेकर कैसे समझा पाएंगे? ढेर सारी किरण लेकर समझा पाएंगे? इसीलिए हम कितनी किरण लेते हैं? सिर्फ एक किरण लेकर आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे नहीं, आईना देखें, आईना को ऐसे करते होंगे तो आपके चेहरे पर आता है तो क्या होता है? चमकने लगता है ना? तो चमकने का मुख्य कारण है कि डायरेक्ट सनलाइट, चमकीली जो प्रकाश है सीधा आंखें पर आ गया, और ये आयरिस सिकुड़ने में समय नहीं मिला आयरिस को सिकुड़ने में, तो वो हमारी आंख क्या हो जाती है?
चकमका जाती है। ऐसा होता है ना? तो ढेर सारी किरणें लेकर हम इसको दर्शाते नहीं है, केवल कितने किरणें लेते हैं? एक किरणों को लेकर हम लोग ना अच्छी से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो समझ में आ गया? बोलो आपतित किरण, सुनिएगा, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु का नाम हो जाता है आपतन बिंदु, है ना? पक्का ना? आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु का क्या नाम होता है? आपतन बिंदु। और समझ में आ गया? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है बेटा? अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है बेटा? फिर से बोलो, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है बेटा? अभिलंब कहलाता है। ठीक है ना? दूसरे का नंबर आता है आपतन कोण। क्या आता है अगला नंबर? आपतन कोण। लिखना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण को ना आई द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? फिर से, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं बेटा? परावर्तन कोण किसको कहेंगे? तो देख लेते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को किसके द्वारा सूचित करते हैं? बोलिए, किसके द्वारा सूचित करते हैं? मुझे बता दो। बोलो, किसके द्वारा? आर द्वारा। किसके द्वारा सूचित करेंगे? आर द्वारा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? फिर से बोलो, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बार और रिपीट करा दें कि आ गया कि नहीं आया? आ गया। फिर से बोलो, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को बोलो, परावर्तक सतह पड़ने वाली किरण को, परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? समझ आया? किसी को अगर दिक्कत है तो मुझे बताओ। इसमें सबको क्लियर हो रहा है? पक्का ना? बोलिए, किसी को दिक्कत है तो बताइए। ओके, पक्का ना?